तो सबसे पहले मेरे पास रेजिस्टेंस है और वो रेजिस्टेंस कुछ ऐसा है कि किसी वायर से जब करंट जा रहा होता है, गौर से सुनना, किसी वायर से जब करंट जा रहा होता है तो बेसिकली ओम्स रेजिस्टेंस इसको रोकने की कोशिश करता है, रेजिस्टेंस इसको रोकने की कोशिश करता है। बोलो यस और नो। बच्चा ऐसे ही है ना यार कि बेसिकली हमारे पास में इंडिविजुअल पैरामीटर पे बात करूं तो एक वायर से जाने वाला करंट, उसके अपोजिट जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं व्हाट वी हैव द रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या है कि रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ द ऑपोजिशन टू करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो एक कंडीशन मेरे पास आई ऑपोजिशन, और ये ऑपोजिशन कुछ यहां पर एक डायग्राम में भी मैं तुम्हें शो कर रहा हूं एनिमेशन में। देखो ये वोल्टेज, मतलब ये वोल्टेज है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, और ये रुकावट है। दिस इज व्हाट वी हैव द रेजिस्टेंस। बोलो यस और नो। बच्चा ऐसे ही है ना। बच्चा पार्टी ओके की रिपोर्ट आ गई, खदीजा डन, मनाहिल क्या बात है मेरा बच्चा, ईजान चलो, बरीरा ओके की रिपोर्ट आ गई, बेहतरीन। अब अगर इस पूरी कंडीशन को मैं तुमसे बात करूं और तुम्हारे लिहाज से डिस्कस करने की कोशिश करूं तो मेरे लिए क्या पैरामीटर है, क्या फंक्शन है, क्या चीजें हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो सुनना, अब ये कंडीशन हमारे पास क्या है, हम इसको कैसे अरेंज करेंगे। तो पहली कंडीशन में तुम्हारे लिए ऐसे डिस्कस करता हूं, ये देखो, फैक्टर इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर। इसमें नंबर 1, जब मैं तुम्हें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ of the conductor and inversely proportional to the cross sectional area, this is given by the following relation। वो कुछ इस तरह से है मेरा बच्चा कि this resistance is directly proportional to length, inversely proportional to A, this resistance R is equal to, R is proportional to L over A, और this is R is equal to L upon A, और यहां पर ये रॉ लिखते हैं, ये रॉ बेसिकली डेंसिटी है, रेजिस्टिविटी है। ये रॉ बेसिकली क्या बेटा, रेजिस्टिविटी है, जिसको हम लोग ने कुछ ऐसे रखा। गौर से सुनना, अच्छे से समझना, ये रेजिस्टिविटी है। हाँ, इस रॉ को कभी तुमने डेंसिटी के नाम से भी पढ़ा होगा, परेशान होने की जरूरत। तो अब इसकी कंडीशन में अगर मैं तुमसे बात करूं ना तो ये रेजिस्टिविटी है किसी भी मटेरियल के लिए, ये कांस्टेंट है, इसीलिए कांस्टेंट की जगह रख दिया। लेकिन अगर मैं तुमसे इसी पैरामीटर में डिस्कस करूं तो दिस रेजिस्टिविटी मींस टू से रॉ इज इक्वल टू दिस आर ए अपॉन एल। बोलो यस और नो। बच्चा पार्टी आर ए अपॉन एल वाली बात समझ में आई। मतलब मैं रॉ को अलग करूंगा तो ए आर के साथ जाकर मल्टीप्लाई, एल जाकर डिवाइड, हैविंग दिस रेजिस्टेंस मींस टू से, अगर मैं इसकी यूनिट पर बात करूं कि यूनिट ऑफ रॉ मींस रेजिस्टिविटी, तो दिस यूनिट आर ए अपॉन एल मींस ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर ने स्क्वायर को मारा, तो देयरफॉर मेरा बच्चा रॉ इज इक्वल टू ओम मीटर। बोलो आया जी बच्चा, रॉ इज इक्वल टू ओम मीटर। ओके की रिपोर्ट आई, कोई नया तो नहीं है ना, बस पुरानी चीजें मॉडिफाइड कर आ गई। इस कंडीशन को तुम देखोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई। अब अगर मैं एक कंडीशन यहीं पे बात करूं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, तो तुमने कहा सर हमारे कोर्स में कहता है रेजिस्टेंस के दो कॉम्बिनेशन। नंबर 1 अगर सर आप बात करेंगे तो ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और दूसरा हमारे पास बोलो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यस और नो। ये सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे पास वोल्टेज है, ये हाई पोटेंशियल, ये लो, मींस पॉजिटिव वाला हाई पोटेंशियल, नेगेटिव वाला लो पोटेंशियल पर होता है। बैटरी यहां पर भी लगी हुई है, ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। अगर एक बैटरी का डायग्राम मैं तुम्हारे लिए बना लूं और इस बैटरी के टॉप पर ऐसे बना लूं तो मेरा बच्चा ऊपर वाला प्लस और नीचे माइनस। बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई। बोलो डन हुआ मेरे बच्चों, क्या बात है। हाँ भाई, तो बोलते हैं कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड सच दैट देयर इज ओनली वन पार्ट फॉर द करंट टू फ्लो, then the combination is called
सीरीज कॉम्बिनेशन। गौर से सुनना, अच्छे से समझना, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, बेसिक पैरामीटर समझा रहा हूं कि करंट को फ्लो होने का रास्ता एक ही है। अगर करंट के फ्लो होने का रास्ता एक ही है तो मेरे पास आ जाएगा ये करंट फ्लो हुआ I, तो सब में I, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए V1, इसके लिए V2, इसके लिए V3, तो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें अलग अलग रेजिस्टेंस में मिलेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने कहा सर एक कंडीशन तो हमारे पास आ गई, अब मैं तुम्हें समझाता हूं। एक रोड मैप ले लो, एक रोड मैप ले लो। अगर एक रोड मैप ले लूं ना, तो एक रोड है ना, वो सर्किट है। सारे बच्चे मेरे साथ रिस्पॉन्स करना। रोड जो है ना, रोड वो एक सर्किट है। अगर वो सर्किट है तो उससे कार जा रही है, कार की स्पीड पोटेंशियल डिफरेंस है, कार की स्पीड पोटेंशियल डिफरेंस है। और इसी के साथ साथ मेरे बच्चे अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस स्पीड ब्रेकर है। बोलो यस और नो। बच्चा पार्टी ओके की रिपोर्ट आ गई, ओके की रिपोर्ट आ गई। उसको मैं समझाता हूं, देखो ऐसे, फिर मैं इसे मिटा भी दूंगा, परेशान नहीं हो। ये देखो एक रोड है, इस रोड में ये एक ऐसा और एक ऐसा, देखो ये दो किस्म के जंप अंग्रेजों ने हमें सिखाए हैं, ऐसे ही ना भाई। तो स्पीड ब्रेकर कहलाता है। लेकिन हमारे लोगों ने जंप कैसा बनाया मेरे बच्चे बताओ? हमारे लोगों ने जंप बनाया, देखो भाई इस तरह बनाया, अल्लाह नजरे बद से बचाए, ऐसा बना दिया। बोलो यस और नो। क्या बोलते हो? हमारा जंप यूनिक जंप होता है। क्या बोलते हो बेटा? हम मटेरियल लगाते नहीं है, निकाल लेते हैं। क्या बोलते हो? गाड़ी रोकनी ही मकसद था ना, रोक गई। अब देखो दुख, देखो दुख, मैं फिर दुख का इजहार करूंगा कैसे। देखो ये देखो बेटा, एक कार आई, पहली कंडीशन, ये कार आ गई, ये कार या गाड़ी चली, और कार जब चली तो यहां पर रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R3। मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये 2 ओम है, ये 10 ओम है, ये तो 100 ओम लग रहा है, यहां तो गाड़ी रुकेगी। अब कार जो चली ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन से बेसिकली जो चल रहा है। अब जब ये चली ना, तो हमारे पास इसकी तरतीब क्या बनेगी? गौर से सुनना। हमारे पास इसकी तरतीब बनेगी, इसकी स्पीड जितनी ज्यादा, तो इसकी स्पीड बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है स्पीड। अब सुनना, कार चली, इस रेजिस्टेंस पे आई, तो कार की स्पीड 100 थी, 10 हो गई मीटर पर सेकंड में। यहां पर तो 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और यहां पर 0 मीटर पर सेकंड। बोलो सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, है ना? जंप जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस उतना, सॉरी स्पीड उतनी कम हो जाएगी, पोटेंशियल ड्रॉप उतना हो जाएगा। क्या बोलते हो? पक्का? लेकिन जाने का रास्ता एक ही है, जाने का रास्ता एक ही है। तो करंट सब में एक जैसा, करंट सब में क्या हो जाएगा? एक जैसा। आपने कहा सर ये भी हो गया, फिर क्या कंडीशन है? तो देखो इसकी कुछ मैं प्रॉपर्टीज पर बात करता हूं। तुम्हारे नोट्स में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मैं तो डायरेक्ट यही लिखा रहा हूं। देखो नंबर वन में अगर मैं बात करूं तो करंट इज सेम, करंट सेम होगा। नंबर 2, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 3 में बात करूं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। गौर से सुनना, V इज इक्वल टू IR। सारे बच्चे बताओ V इज इक्वल टू IR। क्या बोलते हो चैंपियंस एवरीवन? तो मेरे पास क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू IR, तो IRE IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। क्या बोलते हो? अगर इन तमाम कंडीशन में मैं इसमें से कॉमन ले लूं तो ये IRE इक्वल टू I कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। I से I कैंसिल, तो इसकी इक्वेशन बन गई R इक्विवेलेंट R1 R2 R3। ये इंपॉर्टेंट बात, बोलो आया? क्या बोलते हो यार? चलो मनाहिल मेरे बच्चे, RE क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सबके कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। बोलो यस और नो। खदीजा डन है, इसरा मेरा बच्चा, बरीरा आर यू देयर? ओके मनाहिल, चलो ईजान ओके की रिपोर्ट आ गई, बेस्ट हो गया। लेकिन अब एक कहानी है, और तुम लोग बताओगे ये R1 R2 R3 की वैल्यू बताओ, R1 R2 R3 की वैल्यू बताओ।
R1 की वैल्यू बताओ एवरीवन। R1 की वैल्यू 2, मनाइल ने तो सबसे पहले लिख दिया। R2 की वैल्यू 4, R3 की वैल्यू 6। चलो अब बहुत गौर से सुनना है और बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये नोट क्या है? नोट क्या है मेरा बेटा? इन सीरीज कॉम्बिनेशन of resistors, in series combination of resistance Re is G greater than the greatest। चलो सारे मिलकर बताओ सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी? सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी? 2, 4, 6 में सबसे बड़ा कौन सा? सबसे बड़ा कौन सा? R3। और R3 अगर सबसे बड़ा है तो इक्विवेलेंट R3 से भी बड़ा। अरे यस और नो? अरे जाहिर सी बात है 2, 4 और 6 को मैं ऐड करूंगा 12 आएगा ना, तो 6 से ज्यादा आएगा। बोलो यस और नो। अब इसका एडवांटेजेस क्या है? देखो मैं एक कॉम्बिनेशन लेकर आया हूं तुम्हारे पास, एक कॉम्बिनेशन सीरीज में कॉम्बिनेशन में ये नुकसान होता है और एडवांटेज भी ऑब्वियसली इसका। पहली कंडीशन में एडवांटेज के बारे में बात कर लूं तो इसमें बोलता है ये जब हम एम्प्लॉय करते हैं ना, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ बल्ब और लाइट नीडेड टू बी यूज एट अ सेम टाइम। जैसे हमारे घरों में तंबू लगता है ना, अरे बोलना यार, तंबू लगता है ना, तो हम एक तार बांधते हैं और बीच में होल्डर के जरिए वो लगाते हैं। ओहो ईजान मजा आ गया, शादी की दावत आ गई बेटा, अल्लाह अकबर। क्या बोलते हो मनाइल बेटा? दावत आ गई, सारे बच्चे चलते हैं, खाते पीते हैं आज। हाँ क्या बात है भाई, चलो तो भाई बच्चों की दावत हो गई आज, सही है भाई, हाँ बेहतरीन हो गया। तो आपने कहा हाँ यार सर ऐसा तो होता है, लेकिन इसमें एक मसला है, इसमें एक बहुत बड़ा मसला है। इसमें एक बहुत बड़ा मसला ये है कि सब के सब अगर सीरीज में हैं और अगर किसी एक बल्ब को और इसके सर्किट को डिस्टर्ब करोगे सारा ऑफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं जनरल बात बता रहा हूं, बिकॉज द सर्किट रिसीव लेस करंट इट इज सेफर। इस कंडीशन में करंट बहुत कम होता है तो देयरफॉर ये सेफ है। इसके साथ साथ बिकॉज ऑल द बल्ब लाइट्स एंड appliances आर कनेक्टेड टुगेदर इट इज इजियर टू टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब है एक बटन दबाओ सारे ऑन, एक बटन दबाओ सारे ऑफ। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के ये एडवांटेजेस हैं। बोलो यस और नो। बच्चा ओके की रिपोर्ट आ गई, बेहतरीन हो गया, क्या बात है। चलो ओके, आपने कहा सर एडवांटेजेस आ गया। डिसएडवांटेजेस क्या है? बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच, सो सिंगल अप्लायंसेस में बी टर्न ऑन सेपरेटली। तो इसमें एक डिसएडवांटेज तो ये हो गया। द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द सर्किट विल नॉट फंक्शन इफ वन कंपोनेंट इज फ्यूज और क्वाइट ऑपरेटिंग मतलब अपना काम करना छोड़ दे और फ्यूज हो जाए तो अगला खुद से बंद हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ द वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सीरीज और कॉम्बिनेशन नॉट एट ऑल द कंपोनेंट रिसीव द सेम वोल्टेज। सीरीज में वोल्टेज आमतौर पर ऐसी कंडीशन में तो नहीं हो सकता मेरे बच्चे, अलग अलग पैरामीटर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आपने ख्याल करना है। अगली कंडीशन अगर मैं यहीं से बताऊं ना तुम्हें, तो मेरे पास इसी में देखो गौर से सुनना, वर्क एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द करंट आई पासिंग थ्रू द सर्किट एंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ द, क्या बोल रहे हो बेटा जी, ऑफ द रेजिस्टेंस इन द सर्किट बिलो। रेजिस्टर इन सीरीज में देखोगे, गौर से सुनोगे डायग्राम में, और डायग्राम के मुताबिक अगर मैं तुमसे बात करूं, R1 बताओ सारे बच्चे, R1 कितना है? 100 ओम्स। R2 कितना है जी बेटा? R2 है 400 ओम्स जी एवरीवन। R3 क्या है मेरा बेटा? R3 है 200 ओम्स। और इस कंडीशन में अगर मैं वोल्टेज बताऊं तो ये 7 वोल्ट। तुम्हें निकालना है इक्विवेलेंट करंट, मतलब सबका करंट निकालो, मींस I निकालो। जब I निकालोगे तो I निकालने के साथ साथ वोल्टेज अक्रॉस ईच, मतलब V1 निकालना है, V2 निकालना है और V3 निकालना है। अभी तक बोलो यस और नो। बच्चा पार्टी ओके की रिपोर्ट आ गई।
बच्चा पार्टी मनाइल जज़ाकल्लाह यार, तुमने तो डाटा ही बना के दे दिया, तुम गए सॉल्व करने। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिंस R1, R2 एंड R3 आर इन बोलो सीरीज, और अगर ये सीरीज में है तो सिंपल क्या होगा, RE R1 प्लस R2 प्लस R3 100, 400 और 200, कितने हो गए बेटा, 700 ओम्स। एक तो ये आ गया RE। अब अगर मैं तुम्हें करंट के बारे में बताऊं फॉर I, तो तुमने कहा सर V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V अपॉन R, इसी को डिस्कस करेंगे सर। I इज इक्वल टू V की जगह ऊपर 7, नीचे 700 मेरा बच्चा, तो 1/100 मीन्स 0.01 एम्पेयर। पहले बोलो यस और नो। V1, चलो V1 के लिए मैं लिखूंगा V1 इज इक्वल टू IR1, इसी तरह फॉर बोलो बेटा V2 मीन्स V2 इज इक्वल टू IR2, और इसी तरह फॉर V3, अच्छा V3 इज इक्वल टू IR3। बोलो आया नहीं आया, और मैं तुम लोग को फील कर रहा हूं कि तुम लोग कर सकते हो, इसीलिए मैं छोड़ रहा हूं। अगली कंडीशन हमारे पास क्या है, बोलता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स या रेजिस्टर्स की। रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखें, व्हेन देयर आर मल्टीपल पाथ ऑफ करंट फ्लो इन अ सर्किट as indicated in the diagram, the combination of resistance is referred to as parallel combination। छोटी सी मिसाल सुनो लड़कियों, लड़कों इधर देखो, ये कार है, ये गाड़ी है, इस गाड़ी को जाने के लिए ये 3 रास्ते हैं, इन 3 रास्तों में ये जंप है, ये पाथ नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है, और तुम गाड़ी चला के ला रहे हो। बताओ 1 से जाओगे, 2 से जाओगे, 3 से जाओगे, 1 से जाओगे, 2 से जाओगे, 3 से जाओगे, हाँ 1 से जाओगे। क्यों 1 से जाओगे, जहां रेजिस्टेंस कम वहां करंट ज्यादा। अरे यार, जहां रेजिस्टेंस कम वहां करंट ज्यादा, क्या बात है, और जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां करंट कम। बोलो यस और नो। ओके की रिपोर्ट आई, थोड़ा फील आया मैं क्या कहना चाह रहा था। अरे यार मजा आ गया, क्या बोलते हो, ऐसी फील है ना। ये सर रेजिस्टेंस कम होगा मैं तो वहीं से जाऊंगा। नंबर 1 कंडीशन प्रॉपर्टीज में नंबर 1, बोलो भाई प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, सब में पोटेंशियल डिफरेंस सेम। घर में जो वायरिंग होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि सारे अप्लायंसेस को 220 चाहिए, तो बोर्ड से सबको अलग अलग वायर देते हैं। बोलो यस और नो, है ना। बोर्ड से सबको, यहां से सबको अलग अलग कनेक्शन दे दिया, ये बल्ब को चला गया, ये फैन को चला गया, ये इसी तरह एसी को चला गया। क्या बोलते हो, एसी के लिए तो वायरिंग अलग हो जाती बहरहाल, लेकिन ऐसा होता जरूर है। ठीक, उस कंडीशन में नंबर 2 करंट इज डिफरेंट। नंबर 3 I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तुम जानते हो V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V अपॉन R, मीन्स V अपॉन RE इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अगर मैं V अपॉन RE को अलग रखूं, V कॉमन ले लूं, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 मीन्स V से V कैंसिल, RE का पैरामीटर 1 अपॉन RE, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। बोलो यस और नो। बच्चा पार्टी ऐसे ही पढ़ा। नोट क्या है, नोट अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, नोट गौर से सुनना। अभी तुम लोग ने वैल्यू बताई थी,
R1 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 4, R3 की वैल्यू 6। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। मनाइल जज़ाकल्लाह। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा 2 है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले केस में आर ई इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। नहीं आया बच्चा पार्टी, बोलो स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। बोलो आया नहीं आया? जी एवरीवन, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। बोलो ये बात समझ में आ गई? आ जाओ भाई। इसके क्या है? इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसे घर की बात कर रहा था ना मैं, घर में 3 बल्ब लगे हुए, एक वक्त में एक को स्विच ऑफ करेंगे तो दूसरा ऑफ नहीं होगा, है ना भाई? दूसरा ऑफ नहीं होगा। ईच अप्लायंसेस कैन बी टर्न ऑन और ऑफ इंडिपेंडेंटली। बिल्कुल ऐसे ही है। द वोल्टेज ऑफ ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज द सेम, ऑब्वियसली पैरेलल में वोल्टेज सेम। एंड इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू अ प्रॉब्लम, दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरा ऑन ही रहेगा। बोलो यस और नो। बच्चा पार्टी ओके की रिपोर्ट आ गई। डिसएडवांटेज सुनो। बिकॉज ऑफ द सर्किट कैन कैरी हायर करंट, इट इज लेस सेफ। ये सेफ कम होता है क्योंकि करंट ज्यादा है। और इफ हंड्रेड्स ऑफ अप्लायंसेस और लैम्प्स नीड टू टर्न ऑफ और ऑन एट अ सेम टाइम, तो ये मेथड टिपिकल होगा, वो सीरीज में ही मुमकिन है। ठीक है। अगेन एग्जाम्पल नंबर 2 जो तुम्हारे पास मौजूद था ना भाई, ये वाला, इस पूरे को पैरेलल बना लो। इस पूरे को क्या बना लो? पैरेलल बना लो। तो ये जो तुम्हारे पास सवाल सॉल्व हुआ है ना, इस सवाल में पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो, पैरेलल में ये वाला सवाल, इस सवाल में इस सीरीज की जगह क्या लिखोगे? बोलो बेटा, पैरेलल लिखोगे और 1/r वाले पैरामीटर से सॉल्व करोगे। बोलो यस और नो। जी चैंपियंस एवरीवन, बोलो ऐसे ही है ना? हाँ, सीरीज से पैरेलल कर लेना और उसमें V1 V2 V3 नहीं निकलेगा, I1 I2 I3 निकलेगा। बोलो कर लोगे? छोड़ सकता हूं, तुम लोग कर लोगे? यस और नो, पहले ये बता दो। छोड़ सकता हूं, तुम लोग कर लोगे? यस और नो जी। या डेटा बना के ग्राफ बना दूं, एक खाका बना दूं? बोलो आप लोग बताएं, जैसे बोलेंगे वैसा कर लेंगे जी। कर लेंगे इंशाल्लाह, कर लेंगे। तमाम बच्चों को एक जैसा आ रहा है, इट मींस दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब। थैंक यू। आओ आओ, यस सर बना दें, यस सर बना दें। चलो ये जो सवाल है ना इसरा, इस सवाल को रिपीट करने से अच्छा है मैं ये वाला सवाल करा दूं, ये करा दूं। अच्छा अच्छा, हाँ पैरेलल है, ये पैरेलल है, एक ही बात है, वैल्यू चेंज है। वहां 200 400 और 100 था, 100 400 और 200, और यहां 4 6 और 12 करा दूं। इसरा डन, ये सवाल करा देता हूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही है। और इसमें देखोगे पहली कंडीशन क्या है मेरा बेटा? डेटा। डेटा में सबसे पहले आया कि तुम्हारे पास है R1 4 ओम, R2 6 ओम, R3 12 ओम, और इसी के साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज EMF 6 वोल्ट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, टोटल करंट निकालोगे और करंट फ्लो सबसे अलग अलग निकालोगे। बोलो ओके करो तो मैं आगे चलूं जी। जी बेटा ओके, आपने कहा हाँ सर करें, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहली कंडीशन में मैं आपसे बात करता हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए काम कराऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया जी। इजान बेटा, बरीरा मेरे बच्चे, चलें एवरीवन, खदीजा मेरा बच्चा, मनाहिल आर यू देयर? चलो चैंपियंस एवरीवन। अब पहला केस मैं इसी को सॉल्व करने जा रहा हूं, इसी को सॉल्व करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं लिखा फॉर RE, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे काम हो रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे। तो सिंस R1 R2 एंड R3 R in
पैरेलल, अगर पैरेलल है तो 1/RE 1/R1 1/R2 1/R3, तो ये बन जाएगा 1/ बोलो भाई 4 1/6 1/12 1/RE है ये। अगर मैं 1/RE को रहने दूं तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, 6/12 कैंसिल आउट करोगे 2, तो ये 1/2 रह गया, और RE को ऊपर ले जाओगे तो 2 ऊपर नीचे 1 लिखते नहीं, बोलो आया। अगली कंडीशन पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो मेरे पास अब क्या है, टोटल करंट। टोटल करंट कैसे निकलेगा, केस वही है, हेडिंग बना लो फॉर आई के लिए क्या होगा, आई के लिए आपने कहा सर V इज इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू V/R, तो इस कंडीशन में मेरा बेटा V की वैल्यू कितनी थी बोलो, ऊपर 6 नीचे 2, टोटल करंट I 3 एम्पेयर। आया नहीं आया बच्चा पार्टी, आया नहीं आया जी, चैंपियंस एवरीवन, ओके की रिपोर्ट, थैंक यू मेरा बच्चा। चले, तो एक बात तो हमारे पास यहां पर फिल हो गई, फिट हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। चले मेरे बच्चों, ओके की रिपोर्ट आ गई, डन हो गया। पहले मैं काम करूंगा फॉर I1 फॉर I2। अभी जरा मुझे बताना टोटल करंट कितना आया था बच्चा पार्टी, टोटल करंट कितना आया था एवरीवन, सारे बच्चे बताओ टोटल करंट कितना आया था, 3। हाँ, टोटल करंट कितना आया था 3। ध्यान में रखना I1 I2 I3 को ऐड करूंगा 3 आना चाहिए। कैसे, इधर देखो V इज इक्वल टू आई आर, तो I1 इज इक्वल टू V/R1। ऊपर वैल्यू कितनी, ऊपर वैल्यू 6 नीचे 4 1.5 एम्पेयर, बोलो यस और नो। बच्चा पार्टी सही लिख रहा हूं गलत लिख रहा हूं एवरीवन, बोलो भाई V इज इक्वल टू आई आर, अगेन I2 इज इक्वल टू V/R2। मेरे बच्चा अब अगर मैं I2 को डिस्कस करूं तो ऊपर 6 नीचे 6, आंसर 1 एम्पेयर, यस और नो। बच्चा पार्टी आया नहीं आया जी बेटा, ओके की रिपोर्ट आ गई, डन करो। चलो बच्चा ओके। फिर नेक्स्ट उसके बाद V इज इक्वल टू आई आर, I3 इज इक्वल टू V/R3, मीन्स टू से तुम्हारे पास अगर मैं 6 और नीचे 12 तो 0.5 ये एम्पेयर। अब अगर मैं नोटिस करूं तो मेरे पास आया एक I1 I2 I3, सबको ऐड करो तो 1.5 प्लस 1 प्लस 0.5 विच इज 3 एम्पेयर। अरे यार क्या बोलते हो बच्चा पार्टी,